नहीं है और नहीं हमको अनुकंपा की सुविधा दी गई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेडिक्लेम देना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, आप वही पता कर सकते हैं। हमें कहीं भी मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है और न ही अगर कोई किसी का को एक्सपायर हो जाता है तो उसका कोई भी अनुकंपा की कोई नियम बिल्कुल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मातृशक्ति को जितने भी रेगुलर कर्मचारी है उनको 2 साल का मातृअवकाश की छुट्टी दिया जाता है, लेकिन हमारे इसमें 2 साल का कोई भी प्रावधान नहीं है। मुश्किल से 6 महीने की प्रावधान वो भी इतनी जटिलता से मिलती है कि पूरा उसमें जूझना पड़ता है। तो इस तरह के सुविधा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का भी ईएसआई होता है, पीएफ निकलता है, और अगर कोई हादसा में कोई मौत होगी तो 10 लाख रुपए मिनिमम मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे कोई 10 रुपए भी नहीं मिलता होगा, कोई फायदा नहीं होता सर। और ये बताइए, आज तक के इतिहास में कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा कर्मचारी कभी नहीं रहा है कि बदवा मजदूर की तरह हम कार्य कर रहे हैं। 2020 से लेकर अब पर्यंत 25 तक 1 रुपया की वृद्धि नहीं हुई। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी डेली बिजनेस पर काम करने वाले या शासकीय कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी हो, वो जिंदगी में कम से कम 2 रुपया बढ़ता है। आज तक हमको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ और हम अपने स्टाफ की सैलरी हर साल बढ़ा देते हैं। और हमारी ऐसी स्थिति है कि हम बहुत ही नगण्य स्थिति में है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वहीं आज शिक्षा मंत्री का भी वो देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि हमारे कुछ भला करें और नियमित करके हमको भी, हम शिक्षा के शिक्षक गुरु होते हैं और शिक्षक ही ऐसा एक वस्तु को प्रांगण करते हैं जिसमें आज शिष्य बनते हैं। तो ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा सर, और मातृशक्ति उनसे बिल्कुल आप विचार करिए। धन्यवाद सर। सर मुझे 4 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। हम खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में आते हैं। छुई खदान से, मेरा नाम रईस फातिमा है, मैं छुई खदान में पोस्टेड हूँ। लगभग वो एरिया सर ग्रामीण है थोड़ा सा। अब हम जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बच्चे जो हैं वो ऐसा था, हमको मिले थे कि इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है। बच्चे हमको मिले जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी बोलते थे, हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे। सर 60-70 वाले को तो 80 पहुँचाना ओके है, हम 30 वाले को 80 तक लेकर गए। कैसे लेके ये हमारा स्टाफ है। हमने बहुत मेहनत करी सर उन बच्चों के पीछे। रीज़न ये था कि वो बच्चे जो हैं सर किसी न किसी के घर के बच्चे हैं, किसी के चिराग हैं, उनका फ्यूचर है। तो हमको लगा नहीं, हमको इनके लिए मेहनत करनी है। फिर अब धीरे धीरे 4 साल हो गए, आप देख ही रहे महंगाई कैसे बढ़ रही है। हमारे बच्चों का क्या, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम परिवार है, हमको फीडिंग पर जाना है तो ऐसा लगा नहीं, हमको फीडिंग पर जाने नहीं दिया जाता है। फीडिंग पर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमको उसके लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है कि कैन वी गो, और जा रहे हैं तो उसके लिए सुनाना कि इतनी देर में आ जाओ, आज डीओ का दौरा है, इसका दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फीडिंग पे जाना है मतलब जाना है। आज तक हमको जाने नहीं दिया गया है जी। मेरे 2 बच्चे होने के बावजूद भी मुझे आज तक ये इसका कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। बाकी छुट्टी मैडम, छुट्टी वो 6 मंथ फर्स्ट में मिला था मैटरनिटी, लेकिन उस मैटरनिटी के दौरान भी मुझे ऑनलाइन काम कराया गया था। इस बार मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बच्चे के समय बहुत प्रॉब्लम थी फर्स्ट के टाइम, सेकंड के टाइम मैंने इसलिए बिल्कुल किया ही नहीं। दूसरों के बच्चों के भविष्य संवार रही, लेकिन आप हाँ, मेरे खुद के बच्चे का क्या है बताइए। क्या नाम है आपका? सुरभि तिवारी, कहाँ पोस्टेड है? जामगंवार। वो भी काफ़ी इंटीरियर जगह है। रहना कहाँ होता आपका? मरोदा 30 किलोमीटर दूर। रोज अप डाउन करती हैं आप? बताइए पेट्रोल डीजल में कितना निकल जाता होगा मैडम? 5000 रुपये। सर जी, नरेगा में काम करने वालों के लिए गारंटी है। हाँ, रोजगार की गारंटी है उनके लिए। हमारे स्थायित्व का क्या? अगर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था, मीडिया में आप लोगों के सामने ही कहा था सर कि किसी को पशु पेश में आने की ज़रूरत नहीं है, सभी का रोजगार रहेगा, गारंटी रहेगी। लेकिन सर आज हम डरे हुए हैं। आज हम इसलिए डरे हुए हैं सर कि बात पर हमें कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है। हमारी गलतियाँ ज़बरदस्ती निकाली जाती हैं, और वही चीज़ हमारे साथ में ही जो हिंदी माध्यम के जो कर्मचारी हैं, जो जिनके ऊपर संविदा का ठप्पा नहीं लगा है सर, रेगुलर वाले जो हैं, उन लोगों को पूरी फैसिलिटी है। 8 बजे भी स्कूल, 7:30 बजे का स्कूल है, 8 बजे 9 बजे स्कूल आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है सर। हम दिन रात काम कर रहे हैं, रात में भी हम लोग को काम करना पड़ता है सर। रात में भी हम ऑफिस वर्क करते हैं, अपने घर जाके काम करते हैं, उसके बावजूद भी, और उसके बाद हम अपना रिजल्ट देते हैं। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ नहीं ध्यान देगी सर, तो हम किसके पास जाएंगे? हम आज हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं। विष्णु का सुशासन है, मोदी की गारंटी है। अगर रोजगार गारंटी वालों को गारंटी मिल जाता है, मास्टर रोल में जिसकी हाजिरी आ जाती है उसको सैलरी मिल जाता है टाइम टू टाइम, तो हमें क्यों 2 महीना 3 महीने लटकाया जाता है? हमें क्यों 2 महीने 3 महीने के लिए सैलरी का वेट करना पड़ता है? हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम कैसे जिएंगे? हम तो इसी नौकरी के भरोसे हैं सर। एक संविधान नाम का जो बदनामी का दाग हमारे माथे पे है सर, बस उसको हटा दे गवर्नमेंट। जो शिक्षा मंत्री जी का जो घोषणा रहा है, वो घोषणा को पूरा कर दे गवर्नमेंट। और बस हमारी यही मांग है सर कि हमारे माथे से संविदा नाम का कलंक हटाकर और हमें भी सम्मान से जीने का हक दे। हम अपना तन मन धन लगाकर बच्चों का सेवा करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे सर। बस इतना ही हमारा बात पहुंचा दीजिए।